बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद बिलाल सर फैसल वक़ास साहब के साथ अपने देखने और सुनने वाले तमाम जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? ये एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री अब बनती जा रही है कि जिसके अंदर जो अर्निंग है उसके बहुत ज़्यादा जो है वो लेट मी से पोटेंशियल अवेलेबल है। ठीक है। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, काम करना चाहते हैं, साथ में अपनी इनकम बनाना चाहते हैं, उनके पास स्किल है। किसी के पास जो है वो कंटेंट राइटिंग का स्किल्स होते हैं, किसी के पास जो है वो फोटोग्राफी की जो एडिटिंग है उसका स्किल होता है। ठीक है, डिफरेंट स्किल्स होते हैं कुछ। ठीक है। तो वो अपनी स्किल्स के साथ ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो एक सारा जो सिनेरियो है ओवर द इंटरनेट, इसको जो है फ्रीलांसिंग कहा जाता है। तो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि बच्चे काम कर लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, जैसे किसी का लोगो डिज़ाइन कर दिया, किसी का कंटेंट राइटिंग कर दी। ठीक है। तो जब उनको पैसे लेने होते हैं उन्होंने, तो उनको पता नहीं लग रहा होता कि भाई हमने कैसे पैसे लेने हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपको अगर पैसे रिसीव करने हैं तो उसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। और अकाउंट के लिए जो है जो ज़रूरी लवाजमात हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके मतलब जो है वो बच्चों को नहीं पता होता और वो ज़रा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है। और बाद अवत ऐसे भी होता है कि जब वो बैंक में जाते हैं तो जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है वो भी कंफ्यूज। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसकी वजह ये है क्योंकि जो रूटीन में अकाउंट ओपन हो रहे होते हैं ये उससे हट के एक डिफरेंट चीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुई है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट ओपनिंग। तो आज इंशाल्लाह फैसल साहब इस पे जो है वो माशाल्लाह बैंकर भी हैं और लायर भी हैं और एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। ठीक है। तो ये हमें बहुत जो है वो हसन अंदाज के साथ जो है वो बताएंगे कि वो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो बच्चों को जो है वो साथ में कैरी करने चाहिए, या फिर क्या वो बैंक ही कुछ उसमें से उनको प्रोवाइड करेगा। ये क्या सीन हो सकता है कि जिससे जो है वो आसानी से अकाउंट ओपन एक फ्रीलांसर करवा सकता है। और इस पे मज़ीद जो आपका अपना एक तजर्बा है, कोई फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, अगर मज़ीद आप रोशनी इस पर डालना चाहें तो ये आपकी ज़रा नवादी होगी। मैं जो है वो माइक आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू बिलाल। आपने एक अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इसके फ्रीलांसिंग के हवाले से। मुझे ख़ास तौर पे जब मैं बच्चों को देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। उसकी जो पहली वजह यह है कि जब हम इस एज में थे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मजबूरन मतलब कि सेविंग और खुद कमाना हमारे लिए एक अजाब था। ज़ाहिर बात है स्टडी करें या कहाँ जाए, दिहाड़ी तो हम लगा ही सकते। शॉपकीपिंग करते हुए वैसे शर्म आती है कि किसी की दुकान पे कैसे ऐसे बंदा ही है। खड़ी हो जाए। ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी कौम इसलिए तो पीछे हैं कि शर्म महसूस हमने करते हैं। ड्यूरिंग, मैं अपनी बात कर, ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने कोई जॉब नहीं की। जब तक जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने बैंकिंग ज्वाइन की। तो उसी दौरान मतलब सारी बात कहाँ जाते, अब सुबह 8 से लेके रात को 2 बजे तक 3 बजे तक हम कॉलेज से फारग होते। और उसके बाद फिर उस जो कॉलेज की असाइनमेंट करनी, और किसी के पास जाहिर बात है जिस बंदे ने 4 पैसे देने हैं उन्हें पूरे भी करने हैं। ऐसे ही अगर हम किसी के पास दुकान पे हैं तो उसने कहना ठीक है अगर आप मेरे पास 5 बजे आए तो रात को 12 बजे तक इधर ही रहेंगे, तो फिर वो स्टडी नहीं होती इस तरह। तो ऐसे ये ही एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। मैं उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे 2-3 नाम याद हैं, ठीक है, जिसमें रेहान अल्लाह वाला है और उसके अलावा ये हशाम साहब हैं, हशाम सरवर, एक 2-3 और कंपनी ये अच्छा कर रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं कि कैसे अर्निंग करनी है। तो आप अर्निंग तो कर लेते हैं, उसके बाद जो इशू मीन्स के ज़ाहिर बात है फीवर है, 2-3 और वेबसाइट है जहाँ से आप आराम के साथ ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है। बजाय टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करने पे, फेसबुक पे, आप यूट्यूब एक बहुत बड़ा अर्निंग का जरिया, सॉरी अर्निंग कह गया, लर्निंग का जरिया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप यूट्यूब पे लिखें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर ना मिला हो। मिलाओ। अब क्या है जी, बजाय यहाँ टाइम वेस्ट करने के, मूवियाँ देखने के, अगर आप इस तरफ आए तो एक बेहतरीन वे है। आज इसका टॉपिक का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि अगर आप मेहनत करने के बाद जब आप अपना ऑर्डर ले लेते हैं तो जो घोड़ा है बड़ा सीधा साधा आदमी है।
उसको जो आपने कहना है उसने कर देना है। और बाज़ दफ़ा हमारे पास जब पेमेंट आती है ना बाहर से, तो बच्चों ने क्या किया होता है, बैंक आते नहीं, अपने वालदैन या किसी कज़न का अकाउंट है उसका अकाउंट दे दिया। जब उसके अकाउंट में पेमेंट आती है, हमें नोटिफिकेशन आता है जी इसके कुछ $50, $100, $200 आया है, तो या तो भेजने वाला कंपनी होती है या तो वो दूसरा अपना इंडिविजुअल होता है। अब जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का रूल है, जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट की पेमेंट है तो कंपनी टू कंपनी आए, अगर रेमिटेंस है तो पर्सनल टू पर्सनल आए। अब एक बंदा है, मेरा नाम फैसल वकास है, मेरे अकाउंट में जान सीना पैसा भेजे, मेरा जान सीना क्या, मैं तो अपना रिलेशनशिप ही डिफाइन नहीं उसके साथ कर सकता। बैंक तो पूछेगा भैया ये जान सीना कौन है, मैं कहूँगा यार ये मेरा कस्टमर है। तो किस चीज़ का कस्टमर है, अगर कहूँगा एक्सपोर्ट का है तो वो कहेगा नो, अपना कंपनी का एक्सपोर्ट का अकाउंट ओपन करवाएं, फिर उसमें उसको बोले अपनी कंपनी से पैसे भेजें, ठीक है। इसी तरह फिर कहूँगा कि जी अगर फ्रीलांसिंग है तो फिर मुझे उसका अकाउंट उस टाइप का होना चाहिए कि जिसके अंदर मैं मेंशन करूँ कि जी मेरा ये फ्रीलांसिंग अकाउंट है, ये मेरा कस्टमर है, ये है, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब इस सारी रेगुलेशन को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि अपना ही अकाउंट ओपन करवाएं। अब जैसे कि लास्ट बहुत जल्द एक वीडियो मैंने कुछ बनाई हुई है, इंशाल्लाह इनके साथ जल्दी शेयर करेंगे, जो ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी है लेकिन उसमें लिमिटेशन है, ठीक है। अगर आप खुद ब्रांच में आके अकाउंट ओपन कराते हैं किसी भी बैंक में, वो फुल फ्लैज होगा, उसमें किसी किस्म की कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी। अब जो बिलाल फ्रीलांसिंग है ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, ठीक हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड से मुराद है कि कोई बंदा अपना काम कर रहा है, ठीक, खुद कफील आप कह सकते हैं। और खुद कफील के डॉक्यूमेंट खुद कफील ही लगता है। वैसे कोई बंदा खुद कफील है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसकी हम बिजनेस का लेटर हेड लेते हैं, क्योंकि इसमें तो आपका कारोबार रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो लेटर हेड किस चीज़ का बनेगा। अगर आपने अपनी कंपनी चैम्बर में रजिस्टर्ड करवाई है या आपने एनटीएन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है किसी कंपनी के नाम से, कि जैसे ABC एंड कंपनी फ्रीलांसिंग, ABC फ्रीलांसिंग कंपनी, और आपने वही चीज़ चैम्बर में उसमें लिख ली है, एनटीएन में लिख दी हुई है, तो फिर आप उसका उस कंपनी के नाम का हमें दे सकते हैं लेटर हेड। लेकिन अगर आपने चैम्बर में भी रजिस्टर्ड नहीं है, आपका एनटीएन भी नहीं बना हुआ, ज़ाहिर बात है, एक 19-22 साल के बच्चे को इन मामलात का नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे होता है कि वकील के पास जाते हैं, अच्छा, वो अपना 5-10 हज़ार सुना देता है, कर लेते हैं वो कहता है यार ये तो छोड़ें, बल्कि वो यही नहीं देखता कि यार नया बच्चा है इसको बता दें। वैसे मैंने एनटीएन बनाने की भी वीडियो बनाई हुई है कि एनटीएन आप किस तरह बनाएं, अगर वो भी आप देख सकते हैं कैसे आपने उसको बनाया, कैसे ऐड करना। अच्छा, अब ये आ जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड में, और इसमें क्या होगा कि आप जब किसी भी बैंक में जाएंगे तो आप कहेंगे जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। अब सिंपल वाइट पेज के ऊपर ये चीज़ लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, और ये बात आप कहेंगे मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरा सेटअप मेरे घर में है, ठीक है जी। आप विज़िट करना है तो मेरा घर विज़िट कर लें कि मैं वाकई इधर रहता हूँ, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। मेरा लैपटॉप ही मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरे पास होता है मैं वहाँ इस पर काम करता हूँ, ये डिज़ाइनिंग करता हूँ, आपके पास पेमेंट आएगा, आपका अपडेट हो जाएगा और आपका अकाउंट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी पेमेंट आएगी, बेशक वो भेजे जान सीना, बेशक कोई भी अंग्रेज़ भेजे, कहीं से भी आए, वो बैंक को नोटिफिकेशन आएगा, बैंक आपके साथ रब्ता करेगा, आपने बैंक में आके छोटी सी फॉर्मेलिटी एक रिक्वेस्ट है वो देनी है, और बस। यानी कि उसमें कुछ हर बैंक की डिफरेंट होती है, उसमें पर्पज़ ऑफ रेमिटेंस होता है, पर्पज़ आपका फ्रीलांसिंग लग जाएगा, फॉर्म आप साइन करेंगे और आपकी अगले दिन आपके अकाउंट में एक्सचेंज रेट लग के पेमेंट आ जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। अब इसके आपको एक तो ये फ़ायदा, दूसरा आपको ये फ़ायदा है कि आप इसको नेट बैंकिंग के जरिए किसी को पेमेंट करनी है तो आप वो भी कर सकेंगे। आपका अपना क्रेडिट कार्ड होगा, आपका अपना डेबिट कार्ड होगा, ठीक है जी। तो इस तरह एक तो आपको बैंकिंग भी आ जाएगी, बैंकिंग करनी कैसे है, हर काम करने से आता है, और दूसरा आपका ये मामला भी इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिलाल आप कुछ ऐड करें। जो है माशाल्लाह आपने जितना अच्छा ब्रीफ कर दिया, मुझे जो है वो ऐड करने की कोई ज़रूरत तो नहीं रह जाती है, ठीक है। तो और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने जैसे बताया खामोशी होती है कि जो है ना वो बच्चे साथ साथ जो है ना अपनी जो स्टडी है उसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा अर्निंग भी करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। और खुद कफील बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम पार्ट 1 मैंने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने से पहले मैंने एक जो है कंसल्टेंसी फर्म जो है वो ज्वाइन की,
सियालकोट में बहुत ही जो है ना वो एक नाम है उनका, अच्छा शहजाद भट्ट साहब हैं, और वो टैक्सेशन का काम करते हैं। और उनका जो काम है वो बहुत ही जो है ना वो मैंने देखा है कि आला और अच्छे अंदाज में उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो। मतलब अभी तक बताया नहीं, जी वो जी। मेरे भी उस्ताद हैं मोहतरम अच्छा हैं अच्छा, सही माशाल्लाह हो यार। गया। पता चलता है किसी बिल्कुल। बंदे के पास जी क्या क्या है, बिल्कुल मैं माशा। आपको अच्छा मशवरा देने जी वाली बात बिल्कुल, करूँ। वो मैं उनके पास जो है ना वो जॉब पे लग गया, आईकॉम किया हुआ था। तो जब वो कुछ देर गुजरा, रिज़ल्ट आया, फिर जो है ना मैंने अप्लाई किया आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए। मुझे ये था कि यार मैं कॉलेज में ही पढूं। तो मैंने उनसे, शहजाद भट्ट साहब से गुजारिश की कि मैं कि सर जी मैंने ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं करते कि आप मुझे पार्ट टाइम जो है वो रख लें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कहते हैं बेटा अगर पढ़ना है तो फुल टाइम पढ़ो, अपना पूरा जो है वो इनपुट जो है अपनी पढ़ाई को दो, ठीक है। ये पार्ट टाइम वाले काम से ना तुम काम सही से कर सकोगे, और ना ही जो है ना वो आपका जो स्टडी है वो उसको सही तरीके से कर सकोगे। लिहाजा उनकी वो बात मैंने जो है ना वो अपनी पल्ले बांधी। फिर मैंने जो है वो एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पार्ट टू में गया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा मुझे लगा, एक दो बच्चों को पढ़ाया तो मुझे लगा कि अंदर जो है ना वो टीचिंग स्किल्स अवेलेबल है मेरे। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो आपको चीज़ें भी ऐसे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, वो आपको भी पढ़ाना चाहिए। ऐसे ही है। तो वो फिर जो है ना वो मेरा अर्निंग का सोर्स जो है ना, साथ साथ में मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर बाद में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो फिर जो है ना प्रॉपर बैंकिंग में आ गए। तो बैंकिंग में आके भी जो है ना वो बच्चे जान नहीं थे छोड़ते, शाम को आ जाते थे घर में पढ़ने के लिए। तो जैसे तैसे करके फिर सिलसिला कार जो है ना वो चलता रहा। तो माशाल्लाह जो है वो, ये मैं उनको जो है आज भी जो है याद करता हूँ अच्छे अल्फाज में। शहजाद भट्ट साहब को अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। और उनके माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो भी लॉयर्स हैं, और उनके साथ भी अच्छा वक्त गुजरा है। और अब एक दिन वो आए मेरे पास, जो है ना एक्चुअली है तो टॉपिक से हट के इधर जा रहा हूँ। तो एक ब्रांच में उधर उनका अकाउंट था, तो वो उधर आए तो मेरे सामने जब आके बैठे, तो वो उन्होंने मुझे कहते हैं सर। मैं कह जनाब सर तुसी हो। वो गौर से देखने लग पड़े, साथ में उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। मैं कहा मेरे मोहसिन हैं आप, ठीक है, मैं आपकी वजह से इधर बैठा हूँ। आपने उस वक्त मुझे अच्छा गाइड ना किया होता तो मैं इधर ना होता, ठीक है। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो रिगार्ड किया कि भाई ये आपकी ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें तो कहीं हमारे पास आए सीखे चले गए, कुछ क्या कहते हैं उम्र का तकाजा भी है, कुछ दिन में रहे कुछ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है ना वो आपने हमें याद रखा। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और आपको भी जो आप ये माशाल्लाह एक अच्छा काम जो आपने शुरू किया हुआ है कि लोगों को जो है, पाकिस्तान में ये बहुत लिमिटेड है चीज़ें। सर इशू ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि हम लोगों को पता नहीं क्या इश्यूज है कि हम पर्दे में रखना चाहते हैं कि ऐसे एक ही है। बंदा हमारा मुहताज रहे हमेशा। बिल्कुल। वो कभी भी इस तरह हम ये क्या होता है, उससे बंदा मुहताज कौन मुहताज हो जाती है। जी हम ठीक है। थीटा बन जाते हैं। हाँ जी, ऐसी बात है कि सिखाना नहीं है, हम्म। अगर सिखाना है तो गलत सिखाना है। अच्छा वैसे मज़े की बात है कि जो पहले वक्त के जो हकीम थे अभी तो रहे ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई शादो नादरी शायद कोई बचा हो। वो क्या करते थे, जितने भी नुस्खा जात थे ना वो अपने पास रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। तो जब वो कब्र में गए तो अपने नुस्खा जात भी अपने सीने में मदफून करके कब्र में ले गए। तो हिकमत का जो वो जो एक सेक्टर था वो इतना ग्रो नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रेरली अगर आप देखें कि जो फार्मास्यूटिकल है, ये जो मेडिकल का शोबा है एलोपैथी का, अब इसमें हुआ क्या, जिस कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाई है ना उसने उसका फार्मूला उसके ऊपर लिख दिया। उस फार्मूले की वजह से वो मेडिसिन जो है वो आम हो गई, अब डिफरेंट कंपनीज लग गई, अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एलोपैथी है उसने ग्रो किया, फार्मास्यूटिकल ने क्या किया, ग्रो हाँ किया, तो ठीक इसलिए है। तो हकीम एक ही काम के लिए रह गया जी ना। जी, सही ऐसे ही है। है। वो वो जिंदगी ये से बात तो हाँ। है। तो आजकल तो वैसे ही भी जो है ना वो बचना चाहिए, क्योंकि नीम हकीम अवेलेबल हैं, वो जो है वो स्टीराइड्स वगैरह जो है वो दे के लोगों के गुर्दे ख़राब कर देते हैं। अक्सर लोगों को मरते हुए देखा है। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला बचाए। तो बाकी ये बात रही कि जो है पाकिस्तान में इस चीज़ का फुकदान है, ठीक है, कि अगर हमारे पास है तो भाई इल्म
एक ऐसी शम्मा है कि जिससे कई दिए जलते हैं। ठीक है। अब यही बात है ना कि वो मैं एक दो बंदे देखे कि उन्होंने 4-4 5-5 साल पहले छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर शुरू किए ऑनलाइन अर्निंग का कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। उसमें से मैंने देखे बड़ों ने मील के बड़े बड़े बकवास तरीके भी शुरू किए और लोगों को गलत भी गाइड किया और कोई ने बड़ा अच्छा गाइड किया। जी तो जी। वहाँ से एक तो हमारी नौजवान एक्सपोर्ट की तरफ गई और अभी देखें इस साल माशाल्लाह कितनी एक्सपोर्ट है उसमें कितनी नई कंपनी। असल में कुछ दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विजिट किया है तो वहाँ मुझे बता रहा था एक बंदा कि सर अब पहले 2-3 साल की निस्बत पहले एक दिन में 100-150 बंदा आता था कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। सही है। आजकल उधर एवरेज 1000 बंदा विजिट कर रहा है हम्म। अपने कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी गुड लोगों को साइन एक्सपोर्ट का पता चल गया ना, एक्सपोर्ट क्या है। वो ऐसे ही पता इंटरनेट से पता चलता है ना। है। सही अब है। जो एक इंटरनेशनल कस्टमर है ठीक है वो ऐसे ही निकलता है। तो इससे अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है और इसके अलावा जो इसकी सॉफ्टवेयर है वगैरह ऑनलाइन सेलिंग और इसमें फ्रीलांसिंग में अच्छी बड़ी डबल डबल हमने रेवेन्यू हासिल किया है। और जिनके पहले कभी किसी एक बंदे की पेमेंट आई आती थी ठीक है, अभी जो है तकरीबन हम खुद देखते हैं काफ़ी लोगों की पेमेंटें आती हैं। ऐसे ही है। और लास्ट टाइम भी एक वो बच्चे ने भी अपने वाल साहब के नाम मंगवाए थे। अब उससे वाल साहब से मैं पूछूँ जी पेमेंट किस चीज़ की है, उसे पता ही नहीं है। वो पीछे भेजने वाला अंग्रेज़ है, रिसीवर जो है वो पाकिस्तानी है। तो वो बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया ना। और फिर उससे मैंने है रिटर्न लिया, उसको ओके किया, उसको कहा यार अब देखें क्रॉस वेरिफिकेशन है। अब वो उनको पता ही नहीं किस चीज़ की पेमेंट है। फिर वो उनको बेनिफिशियरी ऐड किया कि ये बेटा है इनका, उससे पूरी रिक्वेस्ट ली कि ये मेरे वाल साहब हैं, मैं अभी मेरा अकाउंट नहीं है तो मैंने इनके फ़ोन में बना दिया। बच्चा भी इनका 22-23 साल है, इसी ऐसे 18 ही साल है। के बाद तो अपना खैर उसने बाद में अकाउंट भी हमारे पास ओपन करवा लिया। अब सही उसके है। अकाउंट में पेमेंट आ रही है। और लास्ट टाइम 2-3 पेमेंटें उसकी आई हैं $160। और वो कहता है मैंने कहा एक ही दफ़ा मुश्किल था, अब तो बड़ा ईजी हो गया है। सही तो है। खुद ही वो रिक्वेस्ट टाइप करता है, ईमेल कर देता है, उधर से पेमेंट आती है, रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है, हम उसकी आगे लगाते हैं, आगे भेज देते हैं ये उसकी ईमेल है। तो इसके मुताबिक ये मामला है। तो ये इंट्रोडक्शन और ये बातें करवाने का हमारा मकसद यही है कि आप खुद अपना अकाउंट ओपन करवाएं किसी भी बैंक में। ठीक है, मैंने अपने बैंक का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ अब बैंकिंग में आए। अब किसी खास बैंक में जाए जो आपके घर के नज़दीक ब्रांच है वहाँ जाएँ, वहाँ जाके अपना ही अकाउंट ओपन करवाएं और इससे करें। इसके अलावा हम अपने चैनल के ऊपर बैंकिंग की बहुत ज़्यादा वीडियोस, डेबिट कार्ड की भी मैंने वीडियोस बताई है, क्रेडिट कार्ड की भी, ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान से आप कैसे चेक आपने कैसे फिल करना है, और टैक्स के हवाले से क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट भी हूँ तो मेरी लॉ के मतलब भी वीडियो होती हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ अब्दुल साहब माशाल्लाह इन्होंने ज्वाइन कर लिया मुझे। तो डेली हम कोशिश किया कि अच्छे टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास लोग मुसलसल क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है। तो अक्सर लोग का कहते जी मेरा फलाने कज़न का पूछना है, मैंने किया है तो मैं तो पूछना है। तो मैं कह रहा फलाने कज़न वाला कागज पे निकाल ली ना, आप खुद ही इस चीज़ को देख लें। तो जी जी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ऐसी वीडियो रिसीव हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह बिलाल साहब मेरे साथ ही जी होंगे। जी। तो हम कोशिश करेंगे बैंक के जितने भी टॉपिक हैं जो आपके रिलेटेड है उसको हम ज़रूर उसके इवन दो हम हाईलाइट करें। कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी जो है वो बैंक से हट के भी जो है ना, जो नसाबी और गैर नसाबी जो चीज़ें हैं उन पे भी हम जो है वो डिस्कस करें, ताकि जो है वो जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी स्टडी में भी बड़ी हेल्प मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हम अब इसमें। हाँ अब ये चीज़ें अब जो खास तौर पे अब ये आपने बात की, अब जो इसके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं कंपटीशन के, अब कंपटीशन। उसमें कंपटीशन में देखें कि उसमें जो चीज़ें आती हैं वो एजुकेशन से हट के आती हैं, वो बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ें आ रही होती हैं। ऐसे ही है। ठीक है, और वो बंदा जो अपडेट नॉलेज रखता है उससे वही कामयाब है। ऐसे ही है। ठीक, अब उन्होंने उस चीज़ को निकाला, कुछ जैसा मैथ है उसको तो अपनी बात नहीं कर सकते जी जी। क्योंकि जाहिर बात है वो एक खुद इंग्लिश है जो उसकी ग्रामर की वगैरह बात है। उसके अलावा जब 3 पेपर सारे होते हैं ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज के जो पोर्शन है उसमें सारी चीज़ें, जी जी। करंट अफेयर में ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। जी तो बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह हम हम जो है उसको ना वो चलेंगे, करेंगे। इस तरफ भी तो चलेंगे और ज़्यादा अब से। वीडियो ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, और आपके साथ जो है कि अगर फ्रीलांसिंग के मतलब मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो नहीं भी चाहिए
अगर आप अब एक दफ़ा डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ। आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए जो कि एक्सपायर ना हुआ हो, ठीक है। सेकंड, आपका मोबाइल नंबर। थर्ड, ईमेल भी आप दें, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और थर्ड, आपका जो है वो अगर एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो चेंज है तो आप कोई बिजली का बिल वगैरह भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन बैंक करेगा इसकी, वो बैंक के पास अपना काम है वो, और सिंपल पेज के ऊपर आपने इसको लिख देना है, ठीक है। रिक्वेस्ट दे देनी है, और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आपने कहना है ये मेरा अपना काम है, मैं करूँगा। ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा फिर आप फाइलर हो जाएं, ठीक है, तो वो और चीज़ है। लेकिन पहले आप तो इस अर्निंग कर लें, उसके बाद फिर आप हों। पहले आप सारे काम पूरे कर लें, फाइलर पे भी हो जाएं, उधर भी लाइट को भी फीस दे दें, वो सब कुछ कर लें, बाद में अर्निंग ज़ीरो। ऐसे ही है, अर्निंग हो तो फिर बंदा सब कुछ कर ऐसे लेता ही है, है। ठीक है, क्योंकि नेट नेट से कौन से आपकी चार्जेस लगने हैं, पैसे लगने ऐसे ही हैं। है। जब अर्निंग शुरू होती है फिर आप कर लें। और वैसे भी फ्रीलांसिंग के लिए आपका फाइलर होना, एंट्री होने की कोई शर्त नहीं है, जी ठीक है। जी, और बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए भी एंट्री होने की कोई शर्त नहीं है। कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट ऐसे बना ही है, देते हैं, ऐसे ही है, उसमें बिल्कुल। वो वो डॉक्यूमेंट हमने नहीं ऑप्शनल सुने होते ना, ऑप्शनल ना एंट्री ये जो है वो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल है जरूरी। ठीक है, वो लेकिन जो सॉरी, जी प्रोप्राइटर हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए बनाएंगे, उसके लिए जरूरी है। कुछ अकाउंट है उसके लिए जरूरी है, कुछ अकाउंट है उसके लिए जरूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो भी इंशाल्लाह हम उसका भी फ़र्क आपके जी साथ बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।